हेलो फ्रेंड्स, श्योर वेलकम बैक टू प्ले विद विशम अगेन। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पहले लेक्चर में देख लिया, ठीक है। और सिलेबस को हमने समझ लिया क्या क्या हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट करना है, सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। और कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं आगे लेक्चर में। तो इस लेक्चर नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम अपने टॉपिक देखा होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरीके से हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। उसे समझा था अच्छी तरीके से इन डिटेल। एज वेल एज हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये चार बेसिक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है हर एक बच्चे को, ठीक है। और बेसिकली हर एक लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में भी हुए कवर होने वाला, मतलब उससे रिलेटेड है ये लेक्चर, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, तो जाके आई टैप पर लिंक शो रहा होगा, देख जाके आप देख सकते हो उसे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आज का लेक्चर प्रोसीड करते हैं। आज का गोल आपने देख लिया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज highest order of derivative appearing in the equation या in the given equation, given differential equation, ठीक है। सपोज करो कोई गिवन इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ई हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है प्रेजेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होता है, एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन बातों को हमने देखा था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हमने इन पॉइंट को देखा था। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, ये एक तरह का इक्वेशन है, ठीक है। जब भी हमने ये भी बात समझा था, कोई फंक्शन को इक्वेट करते हैं हम जीरो से, तो वे इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह का फंक्शन है, ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, यहाँ पे डी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो मीन्स ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, कोई भी गिवन इक्वेशन है उसमें कौन कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और जितना भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसको पहले मार्क कर लेना, ठीक है। मार्क करने के बाद उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है पिछले लेक्चर में, ठीक है। हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर निकालना होता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें ऑर्डर निकालना होता है, तो वो इक्वल होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरे इक्वेशन का। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा है, ठीक है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, उससे अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें चेकआउट करना होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल होते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के। सिंपल सी बात है। अब इसके मीनिंग को समझते हैं अच्छी तरीके से। पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हैं। सपोज करो हम आपको तीन सिनेरियो देते हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, या एक मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा गिवन है, ठीक है। एक ऑप्शन मैं देता हूँ आपको डी वाई बाई डी एक्स। एक ऑप्शन देता हूँ मैं आपको 4 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। पहले ऐसे ही समझते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे, बेसिक बेसिक पॉइंट में तोड़ करके, ठीक है, जिससे आपको बेसिक से समझ में आए। अब ये पता है हमें इसे क्या रीड करते हैं, इसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। हमने आपको तीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है, ठीक है।
पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट में देखो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर को मैं ओ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने दूसरे ऑप्शन पे गया, यहाँ पे भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y का ही हो रहा है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 टाइम, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सेकेंड टाइम यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में 4 टाइम, तो यहाँ पे ऑर्डर इज 4। अगर सपोज करो ये तीनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमें इस ऑर्डर की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इस तीन में से हाईएस्ट कौन सा है उससे चूज करते हैं। अब बताओ इस तीन में से हाईएस्ट सबसे कौन सा है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है। तो यहाँ पे इस तीनों सिनारियों में से हाईएस्ट किसका ऑर्डर है, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे 4 टाइम 4 ऑर्डर है, यहाँ पे 4 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर छूट गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये तो सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे समझाते हैं, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैथ एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओके। देन हम देखते हैं यहाँ पे हमारा दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से समझते हैं हम अपने ऑर्डर को। यहाँ पे सिंपल सी बात, हमने क्या स्टेप बताया, फिर से मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ, फिर बाकी का क्वेश्चन को आप अप्लाई करना पॉज करके और मैच करना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें पहले मार्कआउट करना है कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन है। तो देखो पहला टर्म यहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, दूसरा यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है, इस साइड का कांस्टेंट है। अब इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू कितने बार उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हमने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो y का डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे हो गया 1। यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, y का 1 टाइम ही डेरिवेटिव हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया 1, ऑर्डर इज 1, ठीक है। बहुत बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे, मतलब हो जाता है जल्दीबाजी में, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ सॉरी y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसे समझ लेते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो उतना जल्दीबाजी नहीं करना, यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स को 2 टाइम्स लिखा हुआ गया है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में इसलिए स्क्वायर आ गया है, ठीक है, पावर में, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है y का, ठीक है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा क्या हो गया इस पूरे इक्वेशन का 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, तो हाईएस्ट 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब नेक्स्ट में आपको प्रोसीड करना है, ठीक है, पॉज करो और बनाओ। तो चलिए हम सोचते हैं कि आपने बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला हमने मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका ऑर्डर हमें दिख रहा है 4 टाइम डेरिवेटिव हुआ, तो ऑर्डर 4 हो गया। यहाँ पे देखोगे इसका ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें दिख रहा है हाईएस्ट इसमें से कौन सा, इस दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी 4 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ऑफ डबल साइन के एंगल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से हमें मार्क करना है पहले कहाँ कहाँ पे है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो इस एंगल के मतलब साइन के एंगल के अंदर में यहाँ पे है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर यहाँ पे एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसमें से पहले ऑर्डर इसका कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 टाइम्स यहाँ पे डेरिवेटिव होगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखो गौर से ऑर्डर यहाँ पे 2 है या 3 है, 3 होगा ना, नहीं गलत है, यहाँ पे होगा 1। यहाँ पे देखो इस 3 से तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे देखो अंदर में क्या है, इस पावर के अंदर में क्या है,
वाई कहीं होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे हो गया वाई ऑर्डर इक्वल टू 1। ओवरऑल पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, पूरा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सी बात है क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट कौन सा है, ये बोला 2 है, तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सिंपली हम यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहला, इसका ऑर्डर दिख रहा है हमें 2 है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, फिर माइनस वाई है। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर के अंदर में जो ये लिखा हुआ है हमारा, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर यहाँ पे y का 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो गया ऑर्डर 1। सिंपल सी बात है। अब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन में से हाईएस्ट किसका ऑर्डर है, हाईएस्ट ये 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, सिंपल सी बात है, ऑर्डर इज़ 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख के फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, बुक से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताना है फिर से ऑर्डर ही, अब बताओ। ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो यहाँ पे टी का डेरिवेटिव हो रहा है एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे टी का हो रहा है एस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टी कौन सा फंक्शन हो गया, यहाँ पे टी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एस कौन सा फंक्शन हो गया, एस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मानना नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई वाई एक्स में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एस का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, ये एक हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, बाकी सब जगह वेरिएबल और कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी का एस के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स हुआ तो ऑर्डर 2, यहाँ पे देखो टी का एस के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ही हुआ है, ऑर्डर 2, और यहाँ पे देखो टी का एस के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे ऑर्डर 3। आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो ये दोनों को। ठीक है, ये दोनों सेम है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये कॉमन लेकर के यहाँ पे एस का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट किसका ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ऑर्डर इक्वल टू 3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ जाना आप। अब यहाँ पे देखो, इस वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल वाई का डबल डैश है। ठीक है ना, आप ये समझते होगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम फंक्शन ऑफ एफ डैश ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, और वाई डैश के रिस्पेक्ट में, और एज वेल एज हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई के नीचे बेस पे हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस सभी का मीनिंग होता है कि हम y का 1 टाइम डेरिवेटिव के x के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम फंक्शन के ऊपर में हम डबल डैश लगा सकते हैं ऑफ y, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं y का डबल डैश। ठीक है, y के ऊपर में डबल डैश, या फिर हम y के बेस पे 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इन सभी का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे y फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, क्योंकि यहाँ पे y का डबल डैश है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे एक तरह का y वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, प्लस में साइन टाइम्स ऑफ y, एंगल में भी सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ था, मीन्स ये भी एक तरह का वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो y का डैश का होल क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे y डैश आ गया, यहाँ पे डैश आ गया, तो इट मीन्स ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे y आ गया, सिंपल सा ये वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पे वाई डैश आ गया, वाई डबल डैश आ गया, वाई ट्रिपल डैश आ गया, समटाइम्स यहाँ पे ट्रिपल के बाद 4 टाइम्स डैश देने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे वाई का पावर 4 भी लिख देते हैं बहुत कोई, या फिर ऐसे बेस में भी लिखते हैं। ठीक है, इन सभी का मीनिंग यही हो रहा है यहाँ पे कि वाई सॉरी यहाँ पे इस जगह से यहाँ से इन सभी का मीनिंग ये हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो सॉरी यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, इसका क्या डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 डैश, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो 2 डैश है तो यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ऑर्डर इसको 2 हो गया। यहाँ पे देखो 1 टाइम डेरिवेटिव,
यहाँ पे 1 डैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया, तो ओवरऑल पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट वाला होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है भाई, 2 है, तो 2 यहाँ पे हो गया पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, सभी पे, ठीक है। पहले इसे रेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेक्स्ट पे जल्द से जल्द मतलब देख लेते हैं। चलिए अब बनाइए पॉज करके जल्द से जल्द, ठीक है, फिर मैच कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव हो रहा है वाई का, यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2। यहाँ पे देखो वाई का सिंगल डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर 1। यहाँ पे देखो लॉग के आर्गुमेंट में क्या गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव किस तरीके का है भाई, डबल डेरिवेटिव है। यहाँ पे भी ऑर्डर हो गया 2, तो ओवरऑल यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है 2, तो यहाँ पे भी ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, इस वाले में देखोगे, थोड़ा इसे रेज कर दो। ओके, देन उसके बाद 8 नंबर आप बनाओ, ठीक है। 8 नंबर में भी सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना हो गया, ये कॉफिशिएंट है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ऑर्डर 3 टाइम्स हुआ। यहाँ पे 1 टाइम्स डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 इस पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट किसका है, ऑर्डर 3 है, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है, देखो थोड़ा गौर से इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं पहले। हम्म, यहाँ पे देखो ऑर्डर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑर्डर है। देखो जब भी यहाँ पे साइन के एंगल में कोई डेरिवेटिव लिखा रहता है ना, तो मैं आगे रूल बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे साइन के एंगल में यहाँ पे टी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, इसे रेडियन के रूप में हम समझते हैं। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इन रेडियन, रेडियन इट मीन्स, रेडियन मतलब हम आपने एंगल पढ़ा होगा, डिग्री रेडियन, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे पता करना है। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट प्रेजेंट इन रेडियन, इट मीन्स यहाँ पे साइन के एंगल में होता है, ठीक है। और समटाइम्स यहाँ पे लिखा रहता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग के अंदर में रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे देखो ई के पावर में, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, तो यहाँ पे देखो ई के पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गिवन है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सिंपल सा है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 1। तो ओवरऑल हमारा इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया हाईएस्ट ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे लिखना था, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया हाईएस्ट ऑर्डर। कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे 2 है कि 1 है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ऊपर में उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे देखो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट प्लस समथिंग, यहाँ पे वेरिएबल भी है, इंडिपेंड सॉरी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दो, प्लस कांस्टेंट के पावर में जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे इसे फ्रैक्शन पावर कहते हैं, ठीक है ना। ये सब मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए भी मैं रिलेट कर रहा हूँ डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे तुम यहाँ पे 1/2 भी डाल सकते हो, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम आगे रूल पढ़ने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। ऑर्डर लेके हमने सिर्फ 2 स्टेप बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को मार्क करो, उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पर्टिकुलर ऑर्डर बताओ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 4 है, 4 टाइम्स डेरिवेटिव 4 हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। हमने अगर ऑर्डर निकाल लिया सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, फिर उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ओवरऑल हाईएस्ट कौन सा हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ऐसे हमने मेथड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप बताया, ठीक है, और कुछ नहीं। अब डिग्री हम देखते हैं, ठीक है ना, डिग्री में यहाँ पे रूल आता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डिग्री का, ठीक है। आपने ऑर्डर देख लिया यहाँ पे, अब डिग्री पे चलते हैं। ऑर्डर पे पहले डिग्री पढ़ लेते हैं, फिर इसी इक्वेशन पे हम ऑर्डर भी, सॉरी ऑर्डर देख ले, इसी इक्वेशन का हम डिग्री भी निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, और एडिशनल इक्वेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे रेड करो,
अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अगर हमें पता करना है, इज द हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर। पावर इट मीन समझ में आ रहा है यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे ए का पावर एम है, तो यहाँ पे ए जो है ना, ये पावर क्या आता है, पावर, ठीक है। बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। जो पावर है ना, पावर में भी हाईएस्ट पावर बोल रहा है किसका, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में हम कैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालते थे और उसका ऑर्डर हम लिख देते थे, ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर में जो लिखा हुआ होगा, सपोज करो एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में ये वाला यहाँ पे जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर में जो एम है, ये एम को ही हम कहते हैं डिग्री, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम यहाँ पे डिग्री। ये रूल कब अप्लाई होगा, वेन, ये तभी अप्लाई होगा वेन, यहाँ पे मैं पहले ये स्टेटमेंट यहाँ तक आपको समझाता हूँ इससे फिर से प्रीवियस एग्जाम्पल्स में, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला। इस एग्जाम्पल में, चलो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला। यहाँ पे देखो ये सही एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, ये बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पहले क्या किया, ऑर्डर निकालने के लिए मार्क किया डिफरेंशियल कोफिशिएंट को। हम पहला मार्क यहाँ पे जिसका ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया ऑर्डर जिसका हाई होता है उसे हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा था, किसे हम कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जिसका भी ऑर्डर ज़्यादा होगा उसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। मीन्स किसी भी फंक्शन का जितने ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा उसी को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पे इस टी फंक्शन का एस के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हुआ है इस पूरे इक्वेशन में, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम मान सकते हैं। तो अभी ये 1 ही को हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हो गया। अब ये 1 हुआ, डिग्री हुआ, इसका भी कंडीशन है, ये कब कब डिग्री हो सकता है, ये पावर व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट dv with respect to iv, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ जो अभी हमने लिखा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मेड फ्री फ्रॉम, हमें बनाना है इसे फ्री फ्रॉम रेडिकल एंगल से, हमें इसे फ्री करना होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सपोज करो साइन के एंगल में यहाँ पे गिवन होगा, साइन के एंगल में यहाँ पे डेरिवेटिव होगा y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि इस साइन के एंगल से इस डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फ्री करें, इसे रिमूव करें एंगल से। अगर कोई किसी इक्वेशन में फ्रैक्शन होगा, अभी मैंने बताया था फ्रैक्शन का भी, फ्रैक्शन से भी हम उसे फ्री बनाएं किसी रूप में। एक्सपोनेंशियल में होगा, एक्सपोनेंशियल का भी अभी हमने शो किया था और लॉगरिथमिक का भी हमने शो किया था। अगर कोई भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें रेडिकल से, फ्रैक्शन से, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन से डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री होगा, तभी हम ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव के, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के पावर में जो भी लिखा होगा वे डिग्री होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको इसका एग्जांपल, यहाँ पे आइए। हमने क्वेश्चन इसी तरीके से लिया था, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो, फोर्थ एग्जांपल में यहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है भाई, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये रेड से मार्क किया हुआ है, जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 है। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पे फ्री है, रेडिकल में नहीं है, मतलब साइन के एंगल में नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर में नहीं है, ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका पावर 2 लिखा हुआ है, मीन्स ये फ्री है। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ना ही ये फ्रैक्शन में 1/2, इसका पावर में फ्रैक्शन नहीं है, पावर में फ्रैक्शन नहीं है तो ये फ्रैक्शन से रिमूव हो गया। ये एक्सपोनेंशियल ई की पावर में नहीं आ रहा, ये एक्सपोनेंशियल से रिमूव है, फ्री है। एंगल में नहीं है तो रेडियन से फ्री है। और क्या था, लॉगरिथमिक लॉग में नहीं है तो ये लॉग से फ्री है।
तब इस केस में हमारा डिग्री निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हमें वही मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले इस दोनों में से हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो ये हाईएस्ट हो गया। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी 2 हो जाएगा, डिग्री इज 2। ठीक है, बहुत आसान था। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले मार्क किया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सा है। ठीक है, पहला यहाँ पे ये पहला ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये लॉगरिथमिक वाला है। ठीक है, अब इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में पहला बात ये वाला पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है इसका देखो, इसका पावर में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स ये यहाँ पे इसका पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 है। अब 1 फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से ये फ्री है, फ्रैक्शन वाले फंक्शन से फ्री है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये साइन के एंगल में नहीं है, किसी साइन कॉस के एंगल में नहीं है, तो रेडियन से भी फ्री है। तीसरा बात यहाँ पे ये लॉग के भी एंगल में नहीं है, ये उससे भी फ्री है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर के एंगल में भी नहीं, उससे भी फ्री है। ठीक है, दूसरा केस में देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन से फ्री हो गया। एक्सपोनेंशियल नहीं है, एंगल में नहीं है, साइन के एंगल में नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन में नहीं है। अब बट यहाँ पे तुम गौर से देखो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव का फॉर्म है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, यहाँ पे देखो ये लॉग के अंदर में है, ये लॉग के अंदर लॉग फंक्शन के अंदर में है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में है। ठीक है, हम चाह कर अभी इसे लॉग से हटा नहीं सकते। हम किसी भी फंक्शन को सपोज करो यहाँ पे लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसे तोड़ेंगे, इसे रिमूव करना चाहेंगे हम यहाँ से लॉग को, तो कैसे लॉग यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे ऐसे डी वाई बाई एक्स वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ई का पावर एक्स आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वे तो फ्री हो गया, किससे फ्री हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन से फ्री हो गया। यहाँ पे ई का पावर एक्स ये चलेगा, क्योंकि ई के पावर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है। हमने रूल किसके लिए पढ़ा, हमने रूल पढ़ा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट के लिए। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फिर से मैं यहाँ पे रूल को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, एज सोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इन शॉर्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम, इसे फ्री रखना है, मेड फ्री फ्रॉम, या फिर आर फ्री फ्रॉम लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये सही रहेगा ज़्यादातर, ये फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम साइन के एंगल में इसे फ्री होना चाहिए। इन जनरल मैं एक ही लिख रहा हूँ डिग्री का। ठीक है, लॉग के एंगल से फ्री होना चाहिए, ई का पावर एक्स से फ्री होना चाहिए, और साथ ही साथ में फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। फ्रैक्शन से इट मीन्स यहाँ पे इसके पावर में 1/2, ये सब नहीं होना चाहिए। इस 3 केस से, इस 4 केस से, यहाँ पे 4 केस है, 1 2 3 और 4, इस 4 केस से अगर फ्री होगा तभी हम इसमें यह अप्लाई कर सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर लिखना था यार, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के पावर में जो भी चीज़ लिखा होगा m, इसी m को कहेंगे हम डिग्री, इसी को कहेंगे, इसी पावर को कहेंगे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने इन जनरल यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगा डी वाई बाई डी एक्स के लिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए, तभी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर का पावर में जो भी चीज़ लिखा होगा उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे थे। इस केस में जो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हमारा ये ऑर्डर निकल जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, ये अलग कंडीशन है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, इस हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पे यही है डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया, डिग्री यहाँ पे 1 हो गया, और ऑर्डर भी क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, बट ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे तुम इसे हटाना चाहोगे, यहाँ पे इसे रिमूव करना चाहोगे,
यहाँ पे रिमूव करने के लिए इसके ई के पावर में फिर से ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चल जाएगा। क्या करोगे, इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे ई के पावर में डालोगे तो फिर से तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा रेस करता हूँ इसे, ठीक है, इससे आपको समझ में आए। मतलब जिस केस में ये यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा उस केस में डिग्री हम नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड हम लिख के यहाँ से चल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी साइन है, ठीक है। यहाँ पे साइन के एंगल में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो रिमूव है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे लेकिन साइन के एंगल में यहाँ पे फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो तुम, रिमूव करोगे तो वे इन्वर्स में जाएगा, इन्वर्स में जाएगा तो फिर से यहाँ पे ये वाला इन्वर्स के अंदर में ये ट्रिपल डेरिवेटिव चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री नहीं डिफाइंड होगा लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 2 था, ठीक है। इस केस में देखोगे तो यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पे फिर से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में तो इसे तुम रिमूव करने के यहाँ पे लॉग लगाओगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी लॉग लगाओगे, यहाँ पे भी लॉग लगाओगे, ये लॉग ई के पावर से हट जाएगा, ये पावर सामने में आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो लॉग के अंदर में ये भी तो चल जा रहा है, फिर लॉग के अंदर में फिर से क्या चला गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फिर से यहाँ पे कंडीशन 2 अप्लाई हो गया, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉग वाला, तो फिर से यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसे रेज कर लो, ये सब नहीं कर पाएगा, इसमें अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री फिर से नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिमूव ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल से हटा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मज़ा आएगा। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है प्लस समथिंग है, उसके पावर में देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इज इक्वल टू यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1, यहाँ पे 1/2 है। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन किसी कहते हैं, p/q के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। या p/q के फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में इसका पावर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल से यहाँ पे इसे बनाएंगे, इसे अगर ये सॉल्व हो सकता है तो इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश किया था इस 3 केस में, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स का होल क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1, ये हुआ, ठीक है। अब एक a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, ठीक है, तो a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब इसका क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो ही रहा है, ठीक है। इसका क्यूब होगा तो यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं, प्लस b का क्यूब, यहाँ पे x का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर टाइम्स x, तो यहाँ पे x एज इट इज़, a का स्क्वायर यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे d यहाँ पे 4 टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ a की जगह पे क्या है यहाँ पे dy/dx, बट b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने इसे फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, -1, ठीक है, ये हुआ। हमने इसे सिंप्लीफाई किया बिल्कुल जैसे हम अलजेब्रा में किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले हम मार्क करते हैं, पहला ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दूसरा यहाँ पे ये है, तीसरा यहाँ पे ये है, अब फोर्थ इक्वल टू के बाद यहाँ पे ये है। इसका ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर डिग्री दोनों बताना है, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर इसका क्या है 4 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 है इक्वल टू 2, ठीक है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, जो हाईएस्ट है 4 है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 हो गया ऑर्डर, पहले भी हमने इसे निकाला था। अब डिग्री का बात करते हैं। अब डिग्री में हम क्या बोला था हमने, जिसका जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है,
हाईएस्ट ऑर्डर पहले किस कहाँ प्रेजेंट है देखो। पहला यहाँ पे, पहला यहाँ पे देखो गौर से, इस जगह पे हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है, पहला बात। दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है हाईएस्ट ऑर्डर। तीसरा यहाँ पे प्रेजेंट है हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर किसका, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इस तीन जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस तीन जगह पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट तो है, लेकिन इस तीन में से देखो पावर कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पे तीन जगह पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, लेकिन पावर यहाँ पे अलग अलग है। तो इस ऐसा केस जब भी फॉर्म हो जहाँ पे सेम डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर, सेम हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तीन जगह यहाँ पे प्रेजेंट हो, वेट एक मिनट, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। उस केस में सिंपल से बात है, हम हाईएस्ट पावर को चूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो सेम है, हाईएस्ट है, लेकिन इस तीन में से हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो थोड़ा गौर से देखो। इसके पास क्या है, इसके पास देखो यहाँ पे 3 है, इसके पास यहाँ पे क्या है 2 है, इसके पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस तीन में से हाईएस्ट कौन सा होगा, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे, और यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे यही केस है और कुछ नहीं है। हमने सब पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता दी आपको डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन एक और मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखा हुआ है, पावर सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर, जो कि अभी हमने यहाँ पे चूज किया। अगर यहाँ पे 3 केस हुआ था, यहाँ पे तीनों में यहाँ पे सेम था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बट इस सेम में से हाईएस्ट जिसका पावर था उसे हमने चूज किया, ठीक है। इस लोएस्ट वाले को नहीं चूज किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर of highest order of derivative when differential coefficient dependent variable with respect to independent variable are made free from radical, it means sin के एंगल में, किसी ट्रेगो के एंगल में, फ्रैक्शन इट मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में, एंगल में पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इट मीन्स ई के पावर में समथिंग, और लॉगरिथमिक इट मीन्स लॉग के पावर, लॉग के आर्गुमेंट में समथिंग। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का बात किया जा रहा है। अगर इसे हम फ्री करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इस 4 फंक्शन से, तभी हम उसका ऑर्डर सॉरी डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। नॉट डिफाइंड हम लिख देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत अच्छी तरीके से हमने लेक्चर दिया है, ठीक है, प्रोवाइड किया विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और जैसे मैं सोचता हूँ क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, मैंने उस सोच को आपको दिया है, ठीक है ना। आप समझो उस सोच को किस तरीके से मैं सोच करके उसे निकालता हूँ, उससे ऑर्डर डिग्री भी आप सीखो, ठीक है ना। कंसेप्ट को सीखना ज़रूरी है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल इन। ओके ओके।